के धारचूला मुंशियारी से लगे हुए चाइना के बॉर्डर पे पिछले महीने 5 पुलों को, भारतीय पुलों को तोड़ने का काम चाइना ने किया। तब लगता है कि जिस राहुल गांधी ने 8 साल पहले कहा था असली मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से है, उस दिन जो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे उनको आज के दिन उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। 56 इंच का सीना कहां चले गया? चाइना के लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं बाहर निकलता। मैं आज उस मां इंदिरा गांधी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने मां अन्नपूर्णा के रूप में जन्म लेकर भारत की हर उस मां के लिए व्यवस्था दी। इंदिरा जी का कहना था किसी सेठ के पास गाड़ी हो ना हो, किसी के पास मोटरसाइकिल कार हो ना हो, लेकिन गरीब गांव में रहने वाली उस बूढ़ी मां, उसका घर का चूल्हा जलना चाहिए, उसके बच्चे को रोटी मिलने चाहिए। इसीलिए मां इंदिरा गांधी ने पूरे भारत के गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का काम किया। चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, गेहूं मिलता था, दलहन मिलता था, और जो गरीब लोग थे उनके बच्चे को एक कॉपी भी मिलती थी जिसको कैपिटल कॉपी कहते थे। जब मैं छोटा था 10 पैसे की कैपिटल कॉपी मिलती थी ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके। लेकिन इस अच्छे दिन की सरकार कहने वाले मोदी ने हमारे हाथ से वो निवाला भी छीनने का काम किया। आज सस्ते गल्ले की दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। आज गरीब को मिलने वाला वो सस्ता राशन जो 27 किलो 28 किलो हर परिवार को मिलता था, आज 4 किलो 5 किलो में आके सिमट गया है। यह लड़ाई लड़नी है कांग्रेस के साथियों को। कांग्रेस का आदमी गरीब के लिए लड़ाई लड़ता है। गरीब के लिए लड़ाई लड़ने वाला कांग्रेस का आदमी मजलूम के लिए लड़ाई लड़ता है, कमजोर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता है। आज आप सबसे बीच में, क्योंकि बहुत सारे वक्ता इस मंच में हैं, बुद्धिजीवी वक्ताएं हैं, मैं फिर से एक बार अंतिम समय में जाने से पहले आपसे 3 चीजों में चाहूंगा कि सब मेरा साथ देंगे। कांग्रेस के जन, भारत माता की। ऐसा लग रहा है सोए हैं, जागे नहीं। अगर फील्ड मार्शल जनिक शॉ की बात सुन के भी नहीं खड़े हो रहे हो और राहुल जी के आने में उत्साहित हो तो दोबारा भारत माता की जय कहना ताकि दिल्ली मोदी तक आवाज जाए, भारत माता की। मजा नहीं आया, मैं छोड़ूंगा ही नहीं तब तक जब तक सब नहीं बोलेंगे भारत माता की। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, जय जवान, जय जवान। फील्ड मार्शल मनेकशॉ, फील्ड मार्शल मनेकशॉ, जनरल हनूत, जनरल हनूत, वीर सेनानी, वीर सेनानी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद करण मेहरा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं विधायक हमारे भाई काजी निजामुद्दीन से, वो आए और अपना संबोधन रखें। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे बीच में उस महान युद्ध के विजेता और योद्धा यहाँ बैठे हैं, उन सभी को सैल्यूट करते हुए सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड की अपार जनता, आज इस प्रदेश की सीमाएं जो चीन से लगती हैं, उनमें हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि चीन के फौजी हमारे उत्तराखंड देवभूमि शांत प्रदेश, खूबसूरत प्रदेश में आते हैं और आने के बाद कभी भी कहीं भी अपनी कोई एक एक्टिविटी करके चले जाते हैं। ये सुनकर हम सब लोगों को दिली तकलीफ होती है, लेकिन वो जुमलेबाज 56 इंच का सीना लिए दिल्ली बैठे हुए
उन लोगों को कष्ट होता हो ना होता हो, लेकिन ये जांबाज आज हमारे बीच में बैठे हैं, जो लोग अपनी परिवारों को छोड़कर, अपने खून पसीने की को बहाकर और जाने कितनी कुर्बानियां देकर इन्होंने अपनी सीमाओं की हिफाजत की। इनको जरूर तकलीफ होती होगी जैसी तकलीफ आपको और हमको होती है, लेकिन सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं और हमारा युवा सुरक्षित नहीं। आज इस विधानसभा, अभी पिछले हफ्ते विधानसभा का सत्र था उत्तराखंड में, हमने कांग्रेस पार्टी ने, मैंने सवाल पूछा सरकार से कि कितने रोजगार दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो वो जवाब देते हैं 7 लाख रोजगार उपलब्ध कराए उत्तराखंड के युवाओं को। 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड में। जनता के बीच में एक सवाल छोड़ रहा हूं, 70 गुणा 1000 करें तो 70,000 होते हैं, और 70 गुणा 10,000 करें तो 7 लाख होते हैं। क्या किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर 10,000 युवाओं को रोजगार मिल जाए तो क्या इस प्रदेश में बेरोजगारी बचेगी? क्या आंकड़ा पेश करती है सरकार? और दूसरे संसदीय कार्य मंत्री आए, वो एक कदम आगे बढ़े हुए थे, उन्होंने 10 लाख का आंकड़ा पेश किया। 7 लाख से भी आगे बढ़कर ये संवेदनशीलता इस सरकार की युवाओं को लेकर है। किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं, किसान दुखी, महिलाओं का अपमान, युवाओं का अपमान, उनके साथ झूठ और फरेब रहा है। और छोटे किसान, छोटे मजदूर, छोटे व्यापारी, व्यापार सुरक्षित नहीं। जो उद्योग कांग्रेस के शासनकाल में लगे थे वो उद्योग बंद हो रहे हैं और युवा लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार की आमदनी घट रही है और सरकार है कि एक ही ओर खनन की ओर अपनी निगाह गाड़ाए बैठी है और खनन को अपनी निजी आमदनी का जरिया बनाए बैठी है। आज के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमको फिर इंदिरा गांधी जी का वो मजबूत नेतृत्व याद आता है, जिनके नेतृत्व में इन वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान की सेना पर विजय पाई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इंदिरा जी को आज हम याद करते हैं और आज फिर देश के इन मुश्किल राजनीतिक हालात में हमको उसी खून की जरूरत है, वही दृढ़ निश्चय जो इंदिरा जी में था, वही दार्शनिक शक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में थी, और वही सोच जो राजीव गांधी जी में थी, और वही त्याग की भावना जो सोनिया जी में है। वो सबका मिश्रण हमारे सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी अभी हमारे बीच में आ रहे हैं। आज देश को जरूरत है कि राहुल जी आए, इस देश का नेतृत्व करें और सीमाएं भी सुरक्षित हों, युवा भी सुरक्षित हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, महिला सुरक्षित हो, कारोबार सुरक्षित हो। अब हम सब लोग इकट्ठे होकर आज यहाँ निश्चय करते हैं कि राहुल जी के हाथ को हम मजबूत करेंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव में राहुल जी के आह्वान पर कांग्रेस को जिताएंगे और देश में भी इस जुमलेबाज सरकार को हराएंगे। और आज की तारीख में जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद। कर दो जल्दी। काजी निजामुद्दीन साहब, अब मैं आमंत्रित करूंगा पहाड़ में जिन्होंने एक गांधीवादी अपनी छाप छोड़ रखी है, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, विधायक, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री गोविंद सिंह को और अपना उद्बोधन दें, कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। उत्तराखंड विजय सम्मान समारोह की इस रैली में सम्मानित मंच
और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज ही के दिन 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का गठन किया गया था। और उसी दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मान रैली के कार्यक्रम में हम सब के नेता माननीय हरीश रावत जी इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। आज जो हालत इस देश में, इस प्रदेश में हो गई है, उसकी चिंता निश्चित रूप से इस देश को बचाने वालों को करनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के बल पर, फरेब के बल पर सत्ता में आने का काम करती है। और जब सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से फिर न गरीब को देखती है, न बेरोजगार को देखती है। तमाम प्रकार की जो परेशानियां आज उत्पन्न हो रही हैं, उस सारी की सारी देन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और मैं इस मौके पर स्वर्गीय बिपिन रावत जी को भी याद करता हूं और उत्तराखंड के उन तमाम सैनिकों को जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये मंच में आसीन हमारे देश के रक्षकों को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन सब के सहयोग से, आशीर्वाद से आज सुरक्षा की दृष्टि से हमारा देश बहुत मजबूती पर है। मित्रों, 2022 में चुनाव आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में परिवर्तन ला करके कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। ये आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आज इसी स्थान से प्रण लेकर के आप सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे और भारी बहुमत से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने का काम करेंगे। और आज प्रदेश के अंदर जितना भी विकास का काम, जो गरीबों की सहायता देने वाली योजनाएं हैं, उनकी स्वीकृति देने का काम जो किया है, वो सारी कांग्रेस ने किया है। कोई भी ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास का भी नहीं हुआ है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब इसी परेड ग्राउंड की रैली में जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आम लोगों को संबोधित करने का काम किया था। उन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें इस रैली में कही थी और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने समझाने का काम किया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती है और हमें मौका दीजिए। मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं निश्चित रूप से महंगाई को कम करने का काम करूंगा। कम नहीं कर पाया तो 2014 के बाद एक नया पैसा हम नहीं बढ़ने देंगे। अब कल्पना करिए, लोगों ने समझा वास्तव में ये महंगाई को रोकेंगे, लेकिन आज महंगाई दुगुनी तिगुनी हो गई है, उससे लोग परेशान हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हमको मौका दीजिए, मैं बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगा और 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी में रखने का काम करूंगा। अब जरा कल्पना करिए, इन 7 सालों में रोजगार देने की बात तो दूर रही, तमाम लोग उनकी नीतियों के कारण, तमाम कल कारखाने बंद होने के कारण, तमाम हमारी जो सरकारी संस्थान थे
उनको निजी हाथों में सौंपने के कारण जो है आज बेरोजगारी आसमान पर है, युवा परेशान है। और तीसरी बात, उन्होंने ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास होगा। अब आप सब लोग गवाह हैं कि इनके आने के बाद विकास ज्यादा हुआ या कांग्रेस के शासन में विकास ज्यादा था। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम सब की जिम्मेदारी है, जो पार्टी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जो तानाशाह के रूप में इस प्रदेश में काम कर रही है, भ्रष्टाचार आसमान पर है, किसी को नहीं पूछा जा रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को समझ करके हम सब की आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश में भारी मोहब्बत से कांग्रेस की सरकार को लाने का आप प्रण करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और अब वो क्षण जिसकी हम सबको बहुत देर से, घंटों से हमें इंतजार था, आदरणीय राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर सबको दिखाई दे रहा होगा और वो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। मैं यहाँ दाहिनी साइड में जो हमारे भाई खड़े हैं, यहाँ हमारे पूर्व सैनिक सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो उन्हें उनके सामने ना खड़े, उनसे अनुरोध करूंगा और आमंत्रित करता हूं श्री अविनाश पांडे जी को। भाई साहब, आमंत्रित करता हूं श्री अविनाश पांडे जी को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। उत्तराखंड की इस पावन भूमि में आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हो चुका है और बहुत जल्द ही वो आप लोगों के सामने संबोधन करने के लिए यहां पर उपस्थित होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंचासीन सभी सम्माननीय सेना के भूतपूर्व एवं सम्मानित सभी अधिकारीगण, यहां उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के कर्मठ और वीर योद्धा, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित आज इस ऐतिहासिक विजय सम्मान रैली में मैं उत्तराखंड की इस पावन देवभूमि को नतमस्तक हो प्रणाम करता हूं एवं साथ ही साथ इस देवभूमि में जन्म लिए और यहां पर कार्यरत देवतुल्य यहां के नागरिक गणों का भी सम्मान करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। आज के ये विजय सम्मान रैली जो उत्तराखंड के इस वीर भूमि में होने जा रही है, परेड ग्राउंड में, पूरे देश के नौजवानों की और देश के हर उस देशभक्त की नजर आज इस विजय सभा से, इस विजय सम्मान सभा से दिए गए संदेश को लेकर उन वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने 1971 के सिर्फ महायुद्ध में ही नहीं बल्कि देश की सीमा में भी देश की सुरक्षा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी,
बलिदान दिया, उनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी की ओर से और उत्तराखंड की जनता की ओर से ये विजय सम्मान रैली का आयोजन किया गया। जो दृश्य मैं यहां देख रहा हूं और आते हुए सड़कों पर जो मैंने देखा, जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का उत्साह इस प्रदेश की जनता में उनके चेहरों पर दिख रहा है, ये एक बदलाव की लहर का एक इशारा है। निश्चित रूप से ये बदलाव की क्रांति जो कि उत्तर प्रदेश से उठने वाली है और पूरे देश को जो संदेश देगी, मैं ये समझता हूं कि आज के इस विजय सम्मान रैली का एक सबसे बड़ा संदेश जो आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता उन वीर भक्तों के सम्मान में और जो इस वीर भूमि की गाथा है उसको चलते हुए जो हमारा गौरव रहा है उसको फिर से हासिल करेगी। बहुत जल्द ही राहुल जी मंच पर आने वाले हैं। तब तक साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अगर आप देखें तो ये तीनों राज्य एक साथ स्थापित किए गए सन 2000 में। लेकिन अगर आज आप स्थिति देखें तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तराखंड ने जो एक विकास की गाथा लिखना शुरू की थी, अनेक उद्योगों को यहां पर आमंत्रित किया था, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाए थे, सिडकुल की स्थापना की थी ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके, यहां का विकास हो सके, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, अच्छे बांध बन सके,